हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इस ड्राइंग का ग्रिड आर्ट हमें कैसे बनाना है। तो ये दोस्तों एक पूरा गेटअप था। आप देख सकते हैं ये हमारी ड्राइंग पूरी जो है आउटलाइन यहाँ पर हमने बना ली थी। अब आज टाइम है कि हम इस पर चारकोल सब जो है अपनी ड्राइंग को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये रेफरेंस है इसका, जिसको हमें फॉलो करते हुए चलना है। तो आज हम ये जो आँखों के पास का एरिया है ये वाला, इसको हम जो है दोस्तों कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए मैं शुरू करवाता हूँ दोस्तों, और आपको बताता हूँ कि यार आप लोग अगर बिगिनर हैं तो कैसे अपने काम को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रिड लाइंस को मैं यहाँ से मिटाना शुरू करूँगा और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम मेन काम करना शुरू करेंगे। तो ये दोस्तों अब इतना ड्राइंग हो जाने के बाद अब मैं नीडेबल रेज़र को यहाँ पर चला के लाइट कर देता हूँ अपने ग्रेफाइट वाले एरिए को। याद रखना दोस्तों, चारकोल का ग्रेफाइट के साथ रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ है। डायरेक्ट ग्रेफाइट के ऊपर अगर आप चलाओगे चारकोल को थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए ग्रेफाइट को आप अच्छे तरीके से अपनी पेंसिल आउटलाइन को इस तरीके से भाई पहले लाइट कर लो अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे हाथों के ये बटर पेपर रखा और वो जो कोने वाला एरिया है ये भाई देखो, ईयरबड मैंने ली, डार्क एरिया से मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से रब किया और अब यहाँ पर पहले लगाना शुरू किया। तो ये जो पाउडर वाला काम भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों, वो इसलिए है क्योंकि यार आप जब भी अपने काम को थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच करना चाहते हो तो उसके लिए आप ना पहले एक पाउडर से बेस शेड लगा लो कुछ इस तरीके से। कॉटन में आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो, आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड सिचुएशन। अगर ज़्यादा शार्पनेस है तो फिर आप पेपर स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे भाई मैं अपने एरिया को पहले पाउडर की फॉर्म में यहाँ पर अप्लाई करूँगा अपने एरिया को, और इस तरीके से अप्लाई हो जाने के बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को मैं यहाँ पर लगाना शुरू कर रहा हूँ डायरेक्टली। और इस पेंसिल से जब हम चलाएंगे अपने एरिया को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद भाई इसकी ब्लेंडिंग हम पेपर स्टम्प से करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों याद रखना कि एरिया यार बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसका मतलब कि आप ये सोचते हुए चलो कि आपको ब्लेंडिंग पेपर स्टम्प से ही करनी चाहिए। अगर स्किन का पार्ट है तो आप ईयरबड को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सॉफ्टनेस का तो कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ डार्कनेस को ही बनाते हुए चलना है। तो इस तरीके से भाई हम यहाँ पर देखो ये पूरा डार्क हो गया है। अब इसको पेपर स्टम्प की हेल्प से हम यहाँ पर ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। और प्रेशर मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, बस इतना प्रेशर है कि मेरा एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए एंड देन चीज़ें मुझे एक सॉफ्ट लुक में नज़र आनी शुरू हो जाए। अभी इसको भाई हमने इस तरीके से अटैम्प्ट करना शुरू किया है एंड देन धीरे धीरे इसके अंदर के जो चेंजेस हैं, लाइक अभी जैसे वाइट एरिया है, ये वाइट नहीं रखना है तो इसको मैं इस तरीके से ब्लेंड करता हुआ चलूँगा। बहुत बढ़िया तरीके से भाई ये रिज़ल्ट आएगा। एंड देन और हाँ, एक चीज़ और भाई, पेपर स्टम्प जैसे मेरे पास यहाँ साइज़ में छोटा है, आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। आपको लगे कि यार ये एरिया बड़ा है, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबली नहीं कर पा रहा हूँ, तो बड़ा एरिया करके भाई अपना पेपर स्टम्प को यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर ये ब्लेंडिंग हमारी अब शुरू हो गई है दोस्तों। अब इतना सारा ब्लेंड कर देने के बाद ये आपका आउटकम आएगा। इसमें मैं ये पेंसिल इरेज़र को दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ फॉर द वाइटनेस। जो भी मुझे शाइन निकालनी है, वाइटनेस निकालनी है, वो मैं पेंसिल इरेज़र से यहाँ पर शार्प तरीके से निकाल दूँगा। अब बारी है स्किन की। तो यार स्किन करने से पहले मैं आईबॉल के अंदर दोस्तों जो प्यूपिल है एंड जो भी मुझे अब शेड नज़र आएगा थ्रू आउट दिस ऑल द ड्राइंग, मैं कोशिश करूँगा कि यार सारी चीज़ों को पहले चारकोल पेंसिल से ही अटैम्प्ट करूँ और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों अटैम्प्ट करता हुआ चलूँ। बेसिक मतलब ये है कि आप अपने एरिया में अब लाइक हम इसकी नोस्ट्रिल्स करेंगे, आई लैशेस करेंगे, स्पेक्स करेंगे और ऊपर आई लैशेस के साथ साथ हमें आईब्रो भी करनी है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम जैसे ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ करते हैं, सेम डिट्टो प्रोसेस आप चारकोल पेंसिल का रखो। और जो हमने पाउडर वाली टेक्निक दोस्तों अप्लाई की थी अभी साइड एरिया को डार्क करने के लिए, आप पहले स्किन के ऊपर चारकोल पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो कॉटन के साथ। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं पहले चारकोल पेंसिल से दोस्तों अपने यहाँ पर गेटअप को निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस पूरी ड्राइंग की दोस्तों वीडियो आपको जो है मिलती रहेगी इस चैनल पे, है ना। और कुछ अगर आपका सवाल हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो रिलेटेड टू दिस ड्राइंग और अदर ड्राइंग, कोई नया कंसेप्ट आपको चाहिए चारकोल में, अगर कुछ और चीज़ें मैं बनाऊँ के दिखाऊँ आपको, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो गया या फिर कुछ लैंडस्केप का पार्ट हो गया, है ना, तो वो भी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर चीज़ें हम उस तरीके से करना शुरू करेंगे।
तो चारकोल पेंसिल से दोस्तों मैं शेडिंग अब पूरे एरिया में करना शुरू कर चुका हूँ। सबसे पहला मेरा काम है कि इस पूरे स्पेक्स के अंदर वाले एरिया को मैं चारकोल पेंसिल से अटैम्प्ट कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद मैं फिर उसको ब्लेंड करना शुरू करूँगा। तो ब्लेंडिंग अब आप देखना कि कैसे मैं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है समझने वाला। और उसके साथ साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यार चारकोल पेंसिल से ना बहुत ज़्यादा एकदम आप रैंडमली कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। आपको करना तरीके से है, अपने बेसिक स्किल्स यानी कि शेडिंग के ऊपर आपको जो है दोस्तों ध्यान देते हुए चलना है। बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर नहीं करना है कि यार हम शेडिंग अगर टेढ़ी मेढ़ी कर देंगे, जैसे भी कर देंगे तो ये बढ़िया ब्लेंड हो जाएगा। तो ऐसा एरिया हो जाएगा ये। अब इस पूरे एरिया को भाई देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पेपर स्टम्प से जो भी मेरे डार्केस्ट एरिया और मीडियम एरिया हैं उन एरिया को मैं यहाँ ब्लेंड करना शुरू करता हूँ। जैसे अपर आई, ये जो अपर आई लाइन में कर रहा हूँ अभी, आई बॉल के अंदर का काम है ना, आँखों के अंदर का भी जो एक थोड़ा सा मीडियम और डार्क एरिया है उसको भी पेपर स्टम्प की हेल्प से ही ब्लेंड करना शुरू करूँगा। एंड फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई अब मेरा असली खेल कैसे शुरू होगा। तो अगर आप बिगिनर हैं, कोई नई ड्राइंग शुरू करना चाह रहे हैं, चारकोल मीडियम समझ नहीं आता, तो आई होप दोस्तों इस ड्राइंग के थ्रू मैं जितने भी कंसेप्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, आपको हर एक चीज़ में आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें चारकोल को यूज़ करना चाहिए। बाकी ये देखिए यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर यार ब्लेंडिंग अब आप देख ही सकते हो पेपर स्टम्प से भी कैसे हो रही है, और पेपर स्टम्प कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से यार स्मूथ ब्लेंडिंग यहाँ पर हमें करके दे रहा है। नो डाउट टाइम आपका थोड़ा सा लगता है, लेकिन रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलता है। बाकी रही बात चारकोल की ब्लेंडिंग की, तो यार देखो टाइम तो आपका लगेगा सच में। अगर आप सोचोगे कि जल्दबाजी में कुछ काम हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पर सारी ब्लेंडिंग और जो शार्पनेस वाले एरिया हैं वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर अटैम्प्ट करता हुआ चल रहा हूँ अपने पेपर स्टम्प के साथ। अब ईयरबड को मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया है क्योंकि मुझे चाहिए अब सॉफ्टनेस, बात स्किन की है। यही चीज़ मैंने दोस्तों अभी आपको साइड वाला एरिया जो डार्क वाला है ना, वो करते टाइम समझाया था कि अगर एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, मीडियम है, ज़्यादा डार्कनेस के एरिया में आ रहा है तो आप हमेशा पेपर स्टम्प को यूज़ करें। बट बात जहाँ पर सॉफ्टनेस की आ जाती है, देन कॉटन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्रशेज़, टिश्यू पेपर, बट आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे बेस्ट जो है कॉटन को ही यूज़ करें। तो यहाँ पर अब हम इस पूरे एरिया को दोस्तों कॉटन से करना शुरू करेंगे एंड बढ़िया तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि सारी शार्पनेस अपनी जगह मेंटेन रहे और सॉफ्टनेस अपनी जगह अपना काम करती रहे। तो यहाँ पर अब देखो ऊपर का एरिया भी जब हम सॉफ्ट करके इसको बनाएंगे तो बहुत बढ़िया एक इसका आउटकम आपको जो है निकलता हुआ नज़र आने वाला है। तो ये देखो धीरे धीरे अब सॉफ्टनेस यहाँ बढ़ती जा रही है। एरिया जैसे जैसे ब्लेंड हो रहा है, स्किन की क्वालिटी अपने आप यहाँ पर चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, है ना। देखने में एकदम रियलिस्टिक आपको अप्रोच अब लगने लगेगी। अब ये एक तरीके से दोस्तों पहली लेयर है। एक बात जो कोई आर्टिस्ट आपको नहीं बताता है या फिर चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की जाती हैं, वो ये है कि यार आप ना लेयर बाय लेयर में काम करो। देखो अब ये पूरा लेयर हो जाने के बाद ना, अब इसके ऊपर ये वाला जो काम है, ये काम अब शुरू होगा। ये देखो, है ना, ये बढ़िया तरीके से ये काम शुरू होगा। अब इस काम को हम करते रहेंगे, ये दाने जो है लगाते रहेंगे स्किन के ऊपर एंड देन उसके बाद अपनी जो वाइटनेस का गेम है कि स्किन में से हमें कुछ लाइट भी निकालनी है, वो हम एरिया ऐड करना शुरू करेंगे। अब आप खुद सोचो यार ये एरिया हम कैसे करेंगे ब्लेंड, है ना। तो इस एरिया को ब्लेंड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है पेपर स्टम्प। ये देखो क्योंकि छोटे छोटे एरिया हैं और शार्प है, इसलिए हम यहाँ पर पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बढ़िया तरीके से अपने पेपर स्टम्प को चलाया, ब्लेंडिंग की, और ब्लेंडिंग कर देने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट निकल के आ गया है। आप देख सकते हो बढ़िया एकदम रिज़ल्ट निकल रहा है। बाकी कमेंट करके आप बताना मुझे कि आपको कैसी लग रही है दोस्तों ये ड्राइंग, और क्या इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आया कि चारकोल ड्राइंग को शुरू कैसे करना है। तो मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। अब ये एरिया इतना बढ़िया तरीके से हो चुका है, तो थोड़ा सा अब जो बचा हुआ एरिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने पेंसिल बाद में भी जो है चलाई है इसके ऊपर थोड़ा सा एरिया को और ज़्यादा डार्क करने के लिए। तो अब मैं उसको भी ब्लेंड करता हुआ चलूँगा, और पेपर स्टम्प से करूँगा तो यार ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि डार्क और मीडियम को मेंटेन करता हुआ चलूँ। तो कॉटन भी मैं इसके ऊपर जो है अप्लाई करता रहूँगा ना, किनारों किनारों पे शार्पनेस देने के लिए तो पेपर स्टम्प बेस्ट है। किनारों के बाद जब आप धीरे धीरे जब अंदर आते हैं तो फिर आप ईयरबड को ही प्रेफर करें। ये देखो ईयरबड को मैं वापस ले आया हूँ। अब इसके साथ इसकी ब्लेंडिंग
चलती रहेगी एक नंबर की। और ये ब्लेंडिंग जो है एक बढ़िया लुक जो है मेरे इस आँखों के एरिए को देगी। तो ये भाई हमारा इतना काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने अभी वादा किया था कि इस वीडियो में हम इतना हिस्सा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं जो है लेकर के आऊँगा इसका नोज़ या और जो गालों वाला हिस्सा है, नोज़ करेंगे और बेसिकली अपने गाल करेंगे। फिर देन उसके बाद भाई आप मुझे बताना कि ऊपर आईब्रो वाला हिस्सा पहले करना है कि नोज़ वाला, है ना। तो ये चीज़ मुझे बताना कमेंट करके। अब धीरे धीरे इसमें बस चीज़ें ख़त्म होने वाली दोस्तों फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर यार आप देखो, वाइटनर्स निकालने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी पेंसिल इरेज़र को यूज़ करना शुरू कर दिया है। पेंसिल इरेज़र के साथ साथ मैं यहाँ पर कौन सी इरेज़र, नीडेबल, यस नीडेबल इरेज़र को भी यूज़ करूँगा फॉर द सॉफ्ट लाइट। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं, नो डाउट। अब इस पूरी जो आइज़ वाले एरिया है, इसका जो स्पेक्स है वो मैं दोस्तों वीडियो में कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट टाइम दिखाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।